हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर एग्जम्पशन क्या होती है, कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, एग्जम्पशन कैसे क्लेम करते हैं, एग्जम्पशन आती कब है। क्योंकि स्टूडेंट्स ने अपने जून अटेम्प्ट के एग्जाम तो दे दिए हैं और बहुत जल्द काफ़ी सारे स्टूडेंट दिसंबर अटेम्प्ट का एग्जाम देने वाले हैं। बट उनके मन में एक क्वेश्चन रहता है कि सर ये एग्जम्पशन होती क्या है, क्योंकि फाउंडेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता बट इंटर और फाइनल के अंदर होता है। तो इन सभी क्वेश्चंस के बारे में मैं क्लेरिफिकेशन करने वाला हूँ। यूट्यूब पर या इंटरनेट पर काफ़ी सारे मिथ है, काफ़ी सारी गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसे ही आप एक्यूरेट एंड फाइनल माने, और यही चीज़ें जो है एप्लीकेबल होती है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं कि सर ये क्या एग्जाम्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपका भी कोई डाउट है, अगर आप कनेक्टेड नहीं है मेरे साथ, तो इंस्टाग्राम पे CMA अक्षय सेन जा करके आप कनेक्ट हो जाइए। वहाँ पर जो है काफ़ी सारी नॉलेजेबल चीज़ें जो है आती रहती है, और यू कैन आस्क मी डायरेक्टली क्वेश्चंस एज वेल। और या फिर आप लिंक्डइन पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। बट लिंक्डइन पे DMs में थोड़े कम ही देखता हूँ, तो इंस्टाग्राम आपके लिए बेटर रहेगा, या आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जम्पशन क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले। और एग्जम्पशन कैसे लेते हैं, वैलिडिटी क्या है, सब कुछ। देखिए एग्जम्पशन का मतलब क्या होता है। आप किसी पेपर के अंदर बैठे, आपने कोई एग्जाम दिया और उसके अंदर आपके 60 मार्क्स और मोर आ गए। अगर आपके किसी पेपर में 60 मार्क्स या उससे ज़्यादा आ जाते हैं तो इसे हम एग्जम्पशन कहते हैं। तो व्हाट इज़ एग्जम्पशन? किसी भी पेपर में जब आप अपियर हो जाते हैं और उसमें 60 मार्क्स या उससे ज़्यादा स्कोर करते हैं तो इसे एग्जम्पशन कहा जाता है। ठीक है। अब एग्जम्पशन की वैलिडिटी कब तक होती है, मतलब एग्जम्पशन होने से आता क्या है। अब अगर आपके किसी सब्जेक्ट में एग्जम्पशन आ गई, सपोज आपने 4 पेपर्स दिए, 2 पेपर्स में एग्जम्पशन आ गई, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर वो आपको 2 पेपर्स नहीं देने होंगे। ओनली 2 ही पेपर देने होंगे जिनमें एग्जम्पशन नहीं आई थी। अब वैलिडिटी क्या होती है, ये 3 अटेम्प्ट्स तक वैलिड होता है। कॉन्जिक्यूटिव अटेम्प्ट्स मीन्स ये 3 अटेम्प्ट तक वैलिड होगा। इसके जस्ट सपोज कि आपने जून 26 में आपकी एग्जामेशन आ गई, तो दिसंबर 26, जून 27, दिसंबर 27 तक ये वैलिड होगा। सर मैं अपियर ही नहीं हूँ एग्जाम में 3 अटेम्प्ट, फिर वो उसके बाद हूँ, तो क्या वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट काउंट होगा? नो। आप एग्जाम में अपियर हो या ना हो, आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव अटेम्प्ट्स ही मिलते हैं, उसके बाद में ये लैप्स हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ एग्जाम दे दे करके लेना इज नॉट एग्जाम्शन। ये 3 कॉन्जिक्यूटिव अटेम्प्ट तक है, आप एग्जाम में सिट होते या नहीं होते, फिर ये एक्सपायर हो जाती है। तो 3 अटेम्प्ट्स तक ये वैलिड होती है, ये हम कह सकते हैं। क्लेम कैसे करते हैं इसको? क्लेम करने के लिए ऑब्वियसली आपको पहले तो एग्जाम फॉर्म भरना होगा नेक्स्ट अटेम्प्ट का, एंड आपको एग्जाम में नहीं बैठना है बस। एग्जम्पशन लेने के लिए कोई स्पेशली अलग से फॉर्म नहीं होता है। तो सर एग्जम्पशन में लूंगा कैसे, ICMI को पता कैसे चलेगा? आपकी 3 अटेम्प्ट तक एग्जम्पशन है, ICMI को पता है। आपको जस्ट उस एग्जाम में, जैसे जून 26 में आपकी एग्जाम्पशन आ गई, दिसंबर 26 में आप एग्जाम दे रहे हैं, आपने फॉर्म भर दिया, और जिस भी सब्जेक्ट में आपकी एग्जाम्पशन थी, लेट्स से कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डायरेक्ट टैक्स में आपकी एग्जाम्पशन है, इन 2 पेपर में आपको नहीं बैठना है, नहीं जाना है, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना आपको अपनी तरफ से। मतलब उस पेपर में आपको सिट नहीं करना है जिसमें आपकी एग्जाम्पशन है, दैट इज द सिंपल रूल। ठीक है। तो ये ऑप्फुली आपको क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पशन क्या होती है। 60 मार्क्स से ऊपर आने पर एग्जाम्पशन मिलती है, 3 अटेम्प्ट्स तक वैलिड होती है, और आपको एग्जाम्पशन क्लेम करने के लिए एग्जाम में सिट नहीं करना होता। बट एग्जाम्पशन से रिलेटेड अब एक बार कुछ चीज़ों को जानिए, आप समझिएगा। लेट्स से कि आपने जून 26 में एग्ज़ाम दिया, ठीक है, कोई भी अटेम्प्ट हो सकता है, उसमें आपने एग्ज़ाम दिया, आपके पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 एंड पेपर 8 है। अच्छा, ये मैं 5, 6, 7, 8 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि इंटर के लिए, इंटर फाइनल सबके लिए सेम रूल होता है, ध्यान रखिए। तो आपके कुछ मार्क्स आ गए। लेट्स से कि आपके एक पेपर में 50 मार्क्स आ गए, एक पेपर में आपके 40 मार्क्स आ गए, एक पेपर में आपके 70 मार्क्स आ गए, और इस पेपर में आपके 25 मार्क्स ही रहे। तो आप पेपर 8 को क्लियर नहीं कर पाए हैं। अब पेपर 8 में क्या हो गए? फेल, क्योंकि आपको एटलीस्ट 40 मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए। वो क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाया, फेल हो गए। बट पेपर नंबर 7 में आपकी क्या है? दिस इज कॉल्ड एज एग्जाम्पशन। पेपर नंबर 7 में आपकी एग्जाम्पशन है। अब लेट सपोज कि आप दिसंबर 26 के अंदर एग्जाम में सिट कर रहे हैं, तो दिसंबर 26 के अंदर आपको पेपर 5 देना होगा, पेपर 6 देना होगा, एंड पेपर 8 देना होगा। लेकिन मार्कशीट में चलो मैं पेपर 7 भी एक बार ऐड कर देता हूँ। अब नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर क्या होगा?
आपने लेट से कि पेपर 5 में स्कोर कर लिए 50 मार्क्स, पेपर 6 में स्कोर करे 50 मार्क्स और पेपर 8 में स्कोर करे 50 मार्क्स। और सर मेरे ये 70 मार्क्स तो पहले से है ही, तो मेरे कितने हो जाने चाहिए टोटल मिला के 220 मार्क्स। ये मजा आ गया। और सर कोई बात नहीं है, अगर मैं कॉस्टिंग में कमजोर हूं तो क्या हुआ, अगर मैं 40 मार्क्स भी लाता ना तो मेरे 210 मार्क्स होते और मैं पास हो जाता। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। फिर सर जिस सब्जेक्ट में एग्जामिशन आई है उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर एक्चुअल मार्क्स ऐड नहीं होते, उसके 50 मार्क्स ही ऐड होते हैं। तो मेक श्योर कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपके डीटी के ये 70 मार्क्स ऐड नहीं होंगे। तो सर फिर कितने मार्क्स ऐड होंगे, क्वेश्चन इज दैट। ये भी 50 ही ऐड होंगे और ये 200 हो गया। एंड इफ यू मिस्ड बाय 1 मार्क, इसमें आपके 40 ही आते, आप फेल हो जाते। इट मीन्स आपको 50% तो लाने ही होंगे। नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी आपके टोटल 300 में से आपको 150 लाने होंगे, क्योंकि एक पेपर तो एग्जाम्ड है। तो जब भी आप एग्जाम में बैठते हैं यू नीड टू स्कोर 50%। अगर आपकी 3 पेपर में भी एग्जाम्शन होती है और आप सिर्फ सिंगल पेपर दे रहे हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में, तो भी उसमें फिर आपको 50 लाने पड़ेंगे। ये ध्यान रखें, 50% इज द क्राइटेरिया जो आपको लाना होता है। ठीक है, ये होती है एग्जाम्शन और ऐसे होती है मार्क्स की काउंटिंग। बट रुको, एक तरीका है, एक सिचुएशन है जिसमें आपके 70 मार्क्स भी जुड़ सकते हैं। व्हाट इज दैट? उसे कहते हैं हम कैरी फॉरवर्ड। लेट्स से कि एक और स्टूडेंट है, उसका रिजल्ट देखते हैं क्या होगा। उसके यहाँ 40 आए, यहाँ 40 आए, यहाँ 40 आए और इसके यहाँ 70 आए। टोटल करो, टोटल कितना होगा सर? 190 मार्क्स। ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा? फेल। क्यों? क्योंकि ये 200 मार्क्स स्कोर करने थे, नहीं कर पाया तो ये फेल हो गया। बट ये सभी पेपर इसने पास कर लिए। ये फेल किस वजह से हुआ? एग्रीगेट की वजह से। सारे पेपर पास कर लिए आप। अगर आप सारे पेपर में पास हो रहे हैं और आप एग्रीगेट की वजह से फेल हुए हैं, तो इस सिचुएशन में आपको कैरी फॉरवर्ड मिलता है। मीन्स नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपके 70 मार्क्स ही काउंट होंगे इस पेपर के। तो ध्यान रखिए, अगर आप किसी भी पेपर में फेल हो जाते हैं, 40 से कम ले आते हैं, तो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो एग्जामिशन वाला पेपर है ना, उसके 50 मार्क्स काउंट होंगे। बट आप किसी भी पेपर में फेल नहीं हुए थे, एग्रीगेट में रह गए थे, तो फिर आपको कैरी फॉरवर्ड मिलता है। नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपके एक्चुअल मार्क्स काउंट होते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जाम्शन एंड कैरी फॉरवर्ड। और ये भी 3 कॉन्जिक्यूटिव अटेम्प्ट्स तक वैलिड होता है, ये ध्यान रखिए। अब काफ़ी सारे बच्चों को लोग ये बोलते हैं कि हर एक पेपर में 25 मार्क्स लाना जरूरी है, तभी एग्जाम्शन काउंट होगी। ऐसा रूल कहीं भी नहीं लिख रखा है। तो ध्यान रखिए कि अगर आपके किसी भी पेपर में, किसी पेपर में 10 मार्क्स भी आ गए तो भी आपको एग्जाम्शन तो मिलेगी मिलेगी। लेट सपोज कि यहाँ पर आपके 25 की जगह 10 मार्क्स ही आते तो भी आपको एग्जाम्शन तो मिलती ही मिलती। ऐसा नहीं है कि एग्जाम्शन नहीं मिलती। अगर आप इस पेपर में एब्सेंट रहते तो भी आपको एग्जाम्शन तो मिलती मिलती। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको एग्जाम्शन नहीं देंगे। तो ये आप छोड़ दीजिए कि ये क्राइटेरियाज होते हैं। अच्छा, लेकिन मैं किसी को भी ये रिकमेंड नहीं करता। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे ये बोलते हैं सर हम 2 पेपर में अपीयर हो जाते हैं, एग्जाम्शन ले आएंगे, नेक्स्ट फिर 2 पेपर अपीयर होंगे, फिर पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। अगर आपके अटैम्प्ट लगते हैं, अगर आप फेल होते हैं, तो आगे प्लेसमेंट में बहुत बड़ा इशू होता है। अगर आप जानना चाहते हैं क्या इशू है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर कि क्या इश्यूज होते हैं। तो ये सारे एग्जाम्शंस के रूल है जो आपको फॉलो करने होते हैं। और ये कैरी फॉरवर्ड क्या होता है फुली, ये भी आपने देख लिया होगा। तो दिस इज द लेटेस्ट रूल जो 2026 के अंदर है, और आपको कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं सुनना। दिस इज द रूल जो आपको फॉलो करने हैं, और यही एक्चुअल रूल्स है जो आज के टाइम पे प्रिवेल करते हैं। तो होपफुली आपको मिल गई होगी क्लियरिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।